दोस्तों, हरे भरे पहाड़ों और कलकल करती नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा था, सूर्यपुर। इस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती, खुशमिजाज और सादगी से भरे हुए थे। उसी गांव में एक आरव नाम का लड़का रहता था। आरव की उम्र लगभग 16 साल की थी। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह जल्दी हार मान लेता था। कोई भी काम वह शुरू करता, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही वह कहता, छोड़ो, ये मेरे बस का नहीं है। आरव के पिता गोपीनाथ गांव के बढ़ई थे। दिन रात वह मेहनत करते, लकड़ी काटते, फर्नीचर बनाते और परिवार का पालन पोषण करते। वे अक्सर आरव से कहते, बेटा, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। अगर तू कोशिश करेगा तो असंभव भी संभव बन जाएगा। लेकिन आरव के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वह सोचता, जब किस्मत में नहीं है तो क्या जरूरत है इतना पसीना बहाने की। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता रखी है कि जो युवक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर वहां लगे ध्वज को छू लेगा, उसे इनाम मिलेगा। इनाम में सोने का सिक्का, एक नई जमीन और राजमहल में काम करने का मौका मिलेगा। पूरा गांव राजा की इस प्रतियोगिता से उत्साहित हो गया। कई नौजवान तैयारी करने लगे। आरव के दोस्तों ने भी उसे कहा, चल ना आरव, तू भी चल, तुझ में ताकत है, बस हिम्मत की कमी है। आरव पहले तो मना करता रहा, लेकिन पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। जीत या हार बाद में देखी जाएगी, पहले कदम बढ़ाना जरूरी है। पिता की बातें आरव के दिल को छू गई। अगले दिन सुबह सुबह आरव भी निकल पड़ा पहाड़ की ओर। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी। शुरुआत में तो जोश था, पर थोड़ी देर में पैर कांपने लगे, पसीना बहने लगा। बाकी लोग तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे और आरव पीछे छूटता जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कपड़े फटे पुराने, लेकिन चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ। आरव बोला, बाबा, मैं नहीं चढ़ सकता, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, पहाड़ ऊंचा नहीं, तेरी हिम्मत छोटी है। आरव झेप गया। बाबा ने फिर कहा, हर कदम एक कोशिश है। कोशिश जितनी सच्ची होगी, मंजिल उतनी ही पास आएगी। रुकना नहीं, बस चलता रह। आरव ने गहरी सांस ली और फिर से चल पड़ा। कभी फिसलता, कभी गिरता, कभी रुककर पानी पीता, लेकिन वह रुका नहीं। ऊपर चढ़ते चढ़ते सूरज ढलने लगा। कई लोग बीच रास्ते से ही लौट गए। आरव का मन भी डगमगाने लगा। शायद बाबा गलत थे, शायद मैं सच में ही नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे याद आया पिता का चेहरा और वो एक लाइन, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। वह फिर उठकर खड़ा हुआ और चल पड़ा। रात का अंधेरा छा गया, पर चांदनी में वह ध्वज चमकता हुआ दिख रहा था। आरव ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और सुबह होते होते चोटी पर पहुंच गया। वहां ध्वज लहरा रहा था, हवा तेज थी और आरव की आंखों में आंसू थे। वह ध्वज को छूकर चिल्लाया, मैं कर गया। नीचे गांव में सब खुशियां मनाने लगे। राजा ने उसे इनाम दिया और कहा, इस लड़के ने न केवल पहाड़ फतह किया, बल्कि अपनी हार की सोच को भी हरा दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब आरव घर लौटा तो उसके पिता ने उसे गले लगाया और बोले, देखा बेटा, जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है तो भगवान भी उसकी राह आसान कर देता है। आरव मुस्कुराया कि हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया कि किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। कुछ और महीने बीते। राजमहल से आरव के पास संदेश आया। राजा ने आरव को अपने युवा सलाहकार दल में शामिल कर लिया। अब वह गांव के लिए भी काम करता, गरीबों की मदद करता और सबको यही सिखाता कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय बीतता गया। आरव ने गांव में एक विद्यालय खोला, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक बात हमेशा सिखाई जाती कि अगर रास्ता कठिन लगे तो समझो मंजिल की कीमत बड़ी है। धीरे धीरे सूर्यपुर का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहते, जहां हार मानने वाले भी कोशिश करना सीख जाते हैं, वहां चमत्कार होना तय है। आरव के अंदर का असली डरपोक लड़का अब एक प्रेरणा बन चुका था। वह अक्सर पहाड़ की उस चोटी पर जाता जहां पहली बार उसने खुद पर जीत हासिल की थी। वहां बैठकर वह चुपचाप आकाश की ओर देखता और मुस्कुराता।
धन्यवाद भगवान, तुमने मुझे गिराया नहीं बल्कि मुझे उठना सिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। पहली कोशिश में सफलता मिले यह जरूरी नहीं, लेकिन हर कोशिश आपको मंजिल के एक कदम करीब ले जाती है। जो इंसान रुकता नहीं वही अंत में जीतता है। मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। याद रखिए, जिसने कोशिश करना नहीं छोड़ा उसे कोई नहीं हरा सकता। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, अपने विचार हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।